दोस्तों बॉलीवुड खुल्लम खुल्ला के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब आज इस वीडियो में कुछ ऐसी खबरें हैं जिनको सुनकर आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। दोस्तों आज का ये वीडियो देखने के लिए आपको हेडफोन्स लगाने पड़ेंगे। इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो फैमिली के साथ बैठकर नहीं देखी जा सकती, नहीं सुनी जा सकती। लेकिन कसम रावण की आज की नंबर 1 खबर है बॉलीवुड के सबसे सड़े हुए एक्टर मनोज बाजपेयी के बारे में। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में नवाज और मनोज दो सबसे बड़े चरसी हैं। दिन रात चरस गांजा फूकते हैं ये, और चरस गांजा फूक फूक कर इन दोनों की शक्ल ऐसी हो गई है कि कुत्ता भी देखना पसंद नहीं करता इनकी शक्लें। मनोज बाजपेयी की पिछले 5 साल में तकरीबन 20 फिल्में आई हैं और भाई सभी की सभी डिसास्टर है, सुपर फ्लॉप है। इसके बावजूद भी इसको कोई ना कोई निर्माता मिलता ही रहता है। जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं कि ऐसे बहुत लोग हैं जिनको निर्माता बनने के कीड़े हैं। जो बॉलीवुड के अंदर के निर्माता हैं वो तो इनके साथ फिल्में नहीं बनाते, लेकिन जो बाहर से आने वाले निर्माता हैं वो इनके साथ फिल्में बनाते ही रहते हैं, क्योंकि उन बेचारों को ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने मनोज के साथ एक फिल्म बना ली तो उसके बाद दीपिका, कैटरीना उनको ढूंढती फिरेंगी, उनसे कहेंगे कि सर आपके साथ हमें डिनर करना है। तो अब मनोज की एक और भोजपुरी फिल्म आ रही है जिसका नाम है भैया जी। और भाई साहब इसका गाना रिलीज हुआ है, इतना वाहियात गाना है कि आप उस गाने को 10 सेकंड भी देख नहीं पाओगे। 10 सेकंड में आप ये कहोगे कि या ऊपर वाले इसको देखने से पहले मेरी आंखें क्यों नहीं चली गई। मैं बॉलीवुड से बाहर के उन सभी लोगों से कहना चाहता हूं जिनके पास पैसे हैं, जो अपने पैसे फिल्म निर्माता बनकर बर्बाद करना चाहते हैं, कि भाई साहब ये काम आपका नहीं है। आप लोगों का बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। आप अपने पैसे बर्बाद मत करो फिल्में बनाकर मनोज और नवाजुद्दीन के साथ। इन जैसे एक्टरों के साथ फिल्म बनाने का मतलब यह है कि जो आपके पैसे लग गए वो गए, 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। और जिनकी फिल्में बिकती हैं, जिनकी फिल्मों के पैसे वापस आते हैं, वो आपके साथ काम करेंगे नहीं, वो आपकी फिल्में करेंगे नहीं। मैं आपको यह बता दूं कि बॉलीवुड में पैसों के लिए कोई भी फिल्म नहीं करता। अगर आपको ऐसा लगता है कि भाई आप ऋतिक को 400 करोड़ रुपए दे दोगे, 500 करोड़ दे दोगे, 1000 करोड़ दे दोगे तो वो आपकी फिल्म कर लेगा, नहीं करेगा। आपकी फिल्म अगर कोई करेगा तो वो भूखे नंगे एक्टर ही करेंगे, जैसे मनोज बाजपेयी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी। और इनकी फिल्मों पे पैसे लगाने का मतलब यह है कि आप बर्बाद हो गए, बात खत्म। दोस्तों आज की सेकंड खबर है तेलुगु फिल्मों के एक्टर विजय एनाकोंडा के बारे में। कुछ ही दिन पहले इसने एक बयान दिया था कि अब मैं अपनी किसी भी फिल्म को हिंदी सर्किट में रिलीज नहीं करूंगा, मैं अपनी किसी भी फिल्म को पैन इंडिया फिल्म नहीं कहूंगा। लेकिन सिर्फ बॉलीवुड के एक्टर ही ऐसे नहीं हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के एक्टर ऐसे ही हैं कि आज कुछ कहेंगे कल कुछ कहेंगे, ये अपनी बात के नहीं है। और अब विजय एनाकोंडा ने अपनी एक फिल्म का ऐलान किया है पैन इंडिया कहते हुए। एनाकोंडा ने कहा है कि मैं VD14 फिल्म कर रहा हूं, जो एक पैन इंडिया फिल्म होगी, जो बहुत सारी भाषाओं में रिलीज होगी, और यह फिल्म बहुत बड़े बजट की फिल्म होगी। यानी कि कुछ दिन पहले इसने जो कुछ कहा था उस बात से मुकर गया। फिर ये अपनी फिल्म को पैन इंडिया कह रहा है, फिर ये कह रहा है कि मैं तो अपनी फिल्म को हिंदी में रिलीज करूंगा। कहने का मतलब यह है कि अपने बयान से पलटते हुए इनको जरा भी शर्म नहीं आती। इनको बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि यार मैंने कुछ दिन पहले कुछ और कहा था, आज कुछ और कह रहा हूं तो पब्लिक क्या कहेगी। नहीं, इनको ऐसा लगता है कि ये जो भी कहेंगे वही सही है, पब्लिक उसी को सही मानेगी। दोस्तों आज की थर्ड खबर यह है कि सल्लू बुढ़ऊ की फिल्म सिकंदर में हीरोइन होगी मूंछों वाली रश्मिका। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही थी कि इस फिल्म में दीपिका होगी, आलिया भट्ट होगी, कियारा एडवाणी होगी, और मैंने अपने वीडियो में क्लियरली कहा था कि ये सारी खबरें झूठी है। सल्लू बुढ़ऊ के साथ इन लड़कियों में से कोई भी लड़की काम नहीं करेगी, किसी भी हाल में नहीं करेगी। कुछ भी पैसे उसको ऑफर किए जाएंगे तब भी वो सल्लू बुढ़ऊ के साथ फिल्म नहीं करेगी। और वही हुआ, साउथ से लड़की को लाना पड़ा इस फिल्म की हीरोइन बनाने के लिए। और ये तो आप फिल्म एनिमल में देख ही चुके हो कि रश्मिका दांत भींचकर किस तरह की एक्टिंग करती है, कितनी वाहियात एक्टिंग करती है। तो मेरे ख्याल में अब इस फिल्म में हीरो और हीरोइन दोनों टक्कर के हो गए हैं। अब इस फिल्म में ये दोनों ही साबित करने की कोशिश करेंगे कि इनमें से ज्यादा खराब एक्टर कौन है। मैं आपको ये बता दूं कि इस फिल्म की जल्दी ही शूटिंग चालू होने वाली है अबू धाबी में, और ये फिल्म 2025 की ईद पर रिलीज होगी। और ये तो मैं आज ही लिख करके दे सकता हूं कि ये फिल्म भी उतनी ही कमाल की होगी जितनी की रेस 3, उतनी ही बड़ी हिट होगी जितनी की रेस 3। दोस्तों आज की फोर्थ खबर है संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज हीरा मंडी के बारे में। आप सभी को पता है कि पब्लिक इस वेब सीरीज को कितनी गालियां दे रही है। जो भी इसको देख रहा है वो अपना सर पकड़कर बैठ जा रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि उसने एक एपिसोड भी देखा तो क्यों देखा। लेकिन अब मीडिया कह रहा है कि यह वेब सीरीज 2024 की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है। 2024 की नहीं बल्कि आज तक जितनी भी वेब सीरीज बनी है उनमें सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज है। और मैं आपको यह बता दूं कि OTT पर जो भी फिल्म रिलीज होती है या वेब सीरीज रिलीज होती है उसको
आज तक की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म या वेब सीरीज ही कहा जाता है। और हद तो तब हो जाती है जब वरुण धवन की बवाल जैसी फिल्म को भी यह कहा जाता है कि इस साल की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली फिल्म है। तो कहने का मतलब यह है कि ओटीटी पे जो भी कुछ रिलीज हो, वेब सीरीज हो, फिल्म हो, वो सुपरहिट ही होता है, कभी फ्लॉप नहीं होता। और आज के मीडिया वाले 5000 रुपए लेकर भी आपके बारे में क्या कुछ नहीं लिख सकते, यह भी इस बात का सबूत है। हालांकि करण जौहर जैसा प्रोड्यूसर डायरेक्टर ऑन कैमरा ये कह चुका है कि भाई मैं अपनी किसी भी फ्लॉप फिल्म को ब्लॉकबस्टर लिखवा सकता हूं मीडिया को पैसे देकर, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। You just pay and you do. Everything is a media right? There are paparazzi you pay, there houses you pay, you do it because you have to build perception, you do whatever it takes. तो एक्चुअली आज के मीडिया वाले जो है वो भांड बन गए हैं, उनसे आप कुछ भी लिखवा लो, बस थोड़े से पैसे दे दो। दोस्तों आज की फिफ्थ खबर है एक्टर राजकुमार राव के बारे में। आप सभी जानते हैं कि इस लड़के ने लड़कियों की तरह सर्जरी भी कराई, उसके बावजूद भी रणबीर कपूर जैसा हैंडसम नहीं बन सका। लेकिन कमाल यह है कि जो बॉलीवुड के छुट भैया फिल्म मेकर्स हैं वो इसको बहुत बड़ा सुपरस्टार मानते हैं, इसको इतना बड़ा सुपरस्टार मानते हैं भाई साहब कि इसी महीने में इसकी 2 फिल्में रिलीज हो रही है। एक फिल्म रिलीज हो रही है 10 मई को, दूसरी फिल्म रिलीज हो रही है 31 मई को। आप अंदाजा लगाइए, जो बॉलीवुड वाले हैं उनको ऐसा लगता है कि इससे बड़ा सुपरस्टार हिंदुस्तान में है ही नहीं। तो लोगों के पास इतने पैसे हैं कि वो अपने घर बार मकान दुकान बेचकर एक महीने में इस हीरो की 2 फिल्मों को देखने जाएंगे। मैं बॉलीवुड वालों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए। मतलब राजकुमार राव की एक महीने में 2 फिल्में रिलीज करोगे? अरे खुदा का खौफ खाओ यार। आज की 6th खबर है तमिल फिल्मों के सुपरस्टार कमल हासन साहब की नई फिल्म ठग लाइफ के बारे में, जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं मणि रत्नम साहब। 37 इयर्स के बाद कमल हासन और मणि रत्नम एक साथ काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में ऋचा चड्ढा के हस्बैंड अली को भी 3 सीन के लिए साइन किया गया है। कितने सीनों के लिए? 3 सीन्स के लिए, क्योंकि ये लड़का अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता है। जब कोई डायरेक्टर इसके पास जाता है तो ये कहता है कि भाई साहब मेरे साथ बड़ी फिल्म बनाओ, जैसे शाहरुख खान के साथ बनाते हो, मुझे सोलो फिल्म दो, मैं बहुत बड़ा स्टार हूं। कभी कहता है कि मैं हॉलीवुड की फिल्म में काम कर रहा हूं। अब इसने खुद ही ये न्यूज डाली है कि मैं मणि रत्नम की फिल्म में काम कर रहा हूं। अरे भाई साहब आप काम कर रहे हो, हमने कब मना किया, लेकिन ये भी तो बता दो कि इस फिल्म में आपके कितने सीन हैं। दोस्तों आज की 8th खबर है रामायण के बारे में। आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 साल से इस फिल्म के बारे में कोई ना कोई न्यूज आती रहती है। मैं हमेशा ही आप लोगों को बताता रहता हूं कि जितनी भी खबरें हैं सब झूठी हैं। ऐसी कोई खबर नहीं है कि इस फिल्म की शूटिंग चालू हो गई है। इसमें बिल्कुल कतई कोई सच नहीं है कि रणबीर कपूर ने इस फिल्म को साइन कर लिया है, या आलिया भट्ट ने इस फिल्म को साइन कर लिया है, या कन्नड़ फिल्मों के सुपरस्टार यश ने इस फिल्म को साइन कर लिया है। और आप सभी जानते हैं कि सीरियल रामायण में सब कुछ दिखा दिया गया है। आदि पुरुष फिल्म में भी पूरी कहानी को बता दिया गया है। और कमाल यह है कि इस कहानी को पूरी दुनिया जानती है। भाई स्टार्टिंग यह है कि राम जी सीता के साथ जंगल में चले गए थे, जंगल से रावण ने सीता को किडनैप कर लिया था और राम जी ने रावण का वध करके सीता जी को छुड़ा लिया था। बस यही कहानी है। इस कहानी को दुनिया देख चुकी है और इस कहानी का स्टार्ट और एंड भी पूरी दुनिया जानती है। तो अगर इस फिल्म को बनाया भी जाएगा तो पब्लिक इस फिल्म को क्यों देखेगी? लेकिन जो इस फिल्म के निर्माता है उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि भाई हिंदुस्तान में अंधविश्वास बहुत ज्यादा है, लोग धर्म में बहुत यकीन करते हैं, तो रामायण को अगर 10 बार भी बनाया जाएगा तो लोग देखने जाएंगे। मैं उनकी इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि ऐसे लोग सिर्फ 25% है। और अगर सिर्फ 25% ही इस फिल्म को देखने जाएंगे तो फिल्म फ्लॉप हो जाएगी, क्योंकि फिल्म का बजट है तकरीबन 1000 करोड़ रुपए। तो पहली बात तो मेरी समझ में यही नहीं आ रही है कि कोई भी इस फिल्म को क्यों बनाएगा। दूसरी बात यह है, जो मैं कई बार कह चुका हूं, कि इस फिल्म में पैसे लगाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। प्राइम फोकस वाले कहते हैं कि हम वीएफएक्स का काम करेंगे और जो हमारा बिल बनता है उसकी हिस्सेदारी हमारी फिल्म में है एज ए प्रोड्यूसर। यश ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भरी, उसने भी यही कहा कि मैं 100 करोड़ रुपए लूंगा और जो मेरे 100 करोड़ रुपए हैं उनको मेरी हिस्सेदारी मान ली जाए इस फिल्म में एज ए प्रोड्यूसर। पहली बात तो यह कि यश जैसे एक्टर को 100 CR कोई क्यों देगा? अरे भाई उसको 5 CR दिया जा सकता है, 10 CR दिया जा सकता है, लेकिन क्योंकि कोई भी पैसे लगाने वाला नहीं है तो जो भी कोई एक्टर कह रहा है उसके लिए
खामी भरी जा रही है। एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का जो रियल करता धरता है वो है मधु मंतेना। मधु मंतेना साहब अपनी जेब से कभी 1 रुपया किसी फिल्म पर खर्च नहीं करते, वो फाइनेंसर्स लाते हैं जो पैसे इन्वेस्ट करते हैं। तो मधु ही प्राइम फोकस वालों को इस प्रोजेक्ट के लिए लेके आए थे और मधु ने ही अल्लू अर्जुन के फादर को इस प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा था। और मैं आपको बता दूं कि आज तक किसी भी एक्टर को ऑफिशियली इस फिल्म के लिए साइन नहीं किया गया। इस फिल्म के लिए सिर्फ एक आदमी को साइन किया गया है, वो है डायरेक्टर नीतीश तिवारी, जिसने कहानी लिखी है और जो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाला है, दैट्स इट। और अब तो ये बात ऑफिशियल हो गई है क्योंकि मधु मंतेना ने एक पब्लिक नोटिस निकाल दिया है और उसमें कहा है कि प्राइम फोकस का इस फिल्म से कोई लेना देना नहीं है। प्राइम फोकस ने इस फिल्म पर कोई 1 रुपया भी खर्च नहीं किया है। मधु का कहना यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो सिर्फ मधु की है, किसी और की नहीं है। तो मैं फिर से रिपीट करके आपको बता दूं कि हकीकत यही है कि इस फिल्म पर किसी ने भी आज तक कोई पैसा नहीं लगाया। इस फिल्म का बजट है 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा का। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी निर्माता 1000 CR इस प्रोजेक्ट पर खर्च करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो मैं 99% गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह फिल्म कभी नहीं बनेगी। 1% है कि मधु किसी को कहीं से ले आए और कोई इस फिल्म पर पैसे खर्च करने के लिए तैयार हो जाए और यह फिल्म बन जाए। दोस्तों, आज की 9th खबर यह है कि शेखर सुमन ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड के बहुत सारे लोग बीजेपी को ज्वाइन कर चुके हैं और यह सिलसिला जारी है। हर हफ्ते कोई ना कोई बॉलीवुड वाला बीजेपी को ज्वाइन कर रहा है क्योंकि बॉलीवुड वालों को ऐसा लग रहा है कि अगले 5 साल भी बीजेपी की ही सरकार रहेगी, बल्कि 5 साल ही नहीं, अगले 15-20 साल भी बीजेपी की ही सरकार रहेगी। दोस्तों, आज की 10th खबर है साउथ के डायरेक्टर प्रियदर्शन के बारे में। ये तो आप सभी जानते हैं कि कुछ सालों पहले इसने हिंदी में बहुत सारी फिल्में बनाई थी और अब बहुत सालों से इसने हिंदी में कोई फिल्म नहीं बनाई है। पिछले 3-4 साल से ऐसा भी कहा जा रहा था कि प्रियदर्शन की अगली फिल्म अक्षय कुमार के साथ शुरू होगी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब प्रियदर्शन एक फिल्म बना रहे हैं जिसका नाम है ब्लाइंड मैन और इसमें हीरो लिया गया है सैफ अली खान को। मेरे ख्याल में ये सब्जेक्ट प्रियदर्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि वो खुद भी ब्लाइंड है। अगर आपने उनको कहीं टीवी पर देखा होगा या किसी इवेंट में देखा होगा तो आपने पाया होगा कि वो हमेशा काला चश्मा पहन कर रखते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी आंख खराब है, वो वाकई ही ब्लाइंड मैन है। तो अगर ब्लाइंड मैन नाम की फिल्म बनाता है तो भाई साहब बिल्कुल परफेक्ट है। दोस्तों, आज की 11th खबर है जानवी कपूर की शादी के बारे में। मीडिया में ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसी अफवाह उड़ रही है कि जानवी ने अपने बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया से शादी कर ली है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह खबर 100% झूठ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जानवी पहाड़िया से शादी कर ले। जानवी हो सकता है बेवकूफ हो, लेकिन इतनी बड़ी भी बेवकूफ नहीं है कि पहाड़िया जैसे लुखे से शादी करे। भाई साहब, जानवी को पता है कि उसकी लाइफ आगे पड़ी हुई है, उसने लाइफ में बहुत मजे करने हैं, तो वो अभी से शादी कर ले, ऐसे कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। और ये भविष्यवाणी भी मैं आज ही कर देता हूं कि जानवी कपूर की शादी इस लुखे से कभी नहीं होगी, किसी और से ही होगी। दोस्तों, आज की 12th खबर है ट्रक नुमा एक्ट्रेस विद्या बालन के बारे में। आप सभी को पता है कि कोई बड़ा हीरो तो इसको अपनी फिल्म में लेता नहीं, तो ये छोटी छोटी सी ग्रेड फिल्में किया करती है। इसने एक फिल्म की थी जिसका नाम था 2 और 2 प्यार, जो कुछ दिनों पहले रिलीज हुई थी। 12 बजे लगी थी, 3 बजे उतर गई थी, सुपर डुपर डिसास्टर हो गई थी। अब विद्या ने उस फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा है कि जब वो उस फिल्म की डायरेक्टर से मिली तो पहली मीटिंग में वो समझ गई थी कि इस डायरेक्टर को काम आता है, इस डायरेक्टर को फिल्म बनानी आती है। बिल्कुल सही कहा मैडम जी आपने, और क्योंकि आपने पहली मीटिंग में जान लिया था कि इस डायरेक्टर को काम आता है, ये बहुत ही कमाल की डायरेक्टर है, यही वजह है कि इस लड़की ने ऐसी फिल्म बनाई कि कुत्ते को भी नहीं पता कि ये फिल्म कब बनी थी, कब रिलीज हुई थी। विद्या जी, हकीकत यह है कि आज आप घर पर बैठी हुई है, अगर आपको कोई झाड़ू पोछा लगाने का रोल भी दे देना तो वो भी आप मना नहीं कर सकती, आप इस पोजीशन में ही नहीं हो। दोस्तों, आज की 13th खबर यह है कि फिल्म पीकू को 13 साल हो गए हैं रिलीज होकर और यह फिल्म गलती से हिट हो गई थी। मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म का रिव्यू मैंने किया था और मेरे रिव्यू को इस फिल्म की पूरी टीम ने साथ में बैठकर देखा था, यानी कि इरफान खान, अमिताभ बच्चन साहब, दीपिका पादुकोण और इस फिल्म का डायरेक्टर, सबने साथ में बैठकर मेरा रिव्यू देखा था। जैसे कि मैंने कहा कि यह फिल्म गलती से हिट हो गई थी, तो जब यह फिल्म हिट हो गई थी तो इस फिल्म से जितने भी जुड़े हुए लोग थे उन सब ने यह कहा था कि
कि यह फिल्म सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से हिट हुई है, किसी और की वजह से हिट हुई ही नहीं है। इस फिल्म के हिट होने के बाद अमिताभ बच्चन साहब ने अपनी अलग पार्टी दी कि भाई ये फिल्म मेरी वजह से हिट हुई। दीपिका ने अपनी अलग पार्टी दी कि ये फिल्म मेरी वजह से हिट हुई और उस पार्टी में अमिताभ बच्चन साहब को नहीं बुलाया गया। इरफान खान ने अपनी अलग पार्टी दी कि ये फिल्म तो सिर्फ मेरी वजह से हिट हुई और इरफान खान ने भी अपनी पार्टी में बाकी लोगों को नहीं बुलाया। जो इस फिल्म के डायरेक्टर है सुजीत सरकार, उन्होंने मीडिया में अलग ही हंगामा मचाया। उन्होंने कहा कि मैं तो डायरेक्टर ही इतना कमाल का हूं कि जब भी कोई फिल्म बनाता हूं तो हिट ही होती है, तो पीकू भी इसी वजह से हिट हुई है क्योंकि मैं कमाल का डायरेक्टर हूं। और अगर ये फिल्म फ्लॉप हो जाती भाई साहब तो इनमें से कोई भी ये नहीं कहता कि मेरी वजह से ये फिल्म फ्लॉप हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई फिल्म हिट होती है तो इवन कैमरामैन भी ये कहता है कि सिर्फ मेरी वजह से ये हिट हुई है। जो उस फिल्म का पीआर करता है वो कहता है कि ये सिर्फ मेरी वजह से हिट हुई है। लेकिन अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है तो फिर कोई ढूंढे से एक आदमी भी नहीं मिलता जो ये कहे कि ये मेरी वजह से फ्लॉप हुई है। सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई और जिस दिन से फायरिंग हुई थी उसी दिन से मुंबई पुलिस बिजी है किसी ना किसी को अरेस्ट करने में। और आज की 14th खबर यही है। आप सभी को पता है कि अब तक तकरीबन 5 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनमें से एक अनुज थापन पुलिस कस्टडी में मर गया है। अनुज थापन की मां हाईकोर्ट में पहुंच गई है और उसने कहा है कि मेरे बेटे को इंसाफ मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि बिश्नोई समाज की एक बहुत बड़ी पंचायत हुई है और पूरे बिश्नोई समाज ने वहां सलमान के पुतले जलाए हैं, सलमान को बहुत बुरा भला कहा है। पूरे बिश्नोई समाज ने पंचायत करके ये कसम खाई है कि वो अनुज थापन को इंसाफ दिला कर रहेंगे। दोस्तों आज की 15th खबर यह है कि आज की तारीख में करण जौहर बहुत दुखी है, बहुत परेशान। उसकी वजह यह है कि बहुत सारे कॉमेडियन करण का मजाक बनाते हैं अपने शोज में। रिसेंटली एक कॉमेडियन ने अपने शो में करण का मजाक बनाया था, उसी को लेकर करण बहुत ही नाराज है, बहुत ही परेशान है। लेकिन मैं करण के शो का आपको एक वीडियो दिखाता हूं जहां वो अनन्या पांडे और विजय एनाकोंडा से पूछ रहा है कि भाई सेक्स करते हुए उनको क्या पसंद है, आवाजें पसंद है या गालियां पसंद है या गंदी बातें पसंद है। The sexiest thing that someone can say to you in bed would be, और करण ये भी खुद कह रहा है कि मुझे तो सेक्स करते हुए आवाजें पसंद है। so you like sound, I like sound. करण खुद ये भी कह चुका है कि उनके सिम कार्ड में नेटवर्क आता ही नहीं है, तो जब उनके सिम कार्ड में नेटवर्क नहीं है तो फिर कैसे करते हैं? अच्छा दूसरी तरीके से करते हैं। ओके वो ठीक है वो ठीक है। और कमाल यह है कि इसी वीडियो में आप देखेंगे अनन्या बता रही है कि उसको करते हुए क्या पसंद है और अनन्या ये भी कह रही है विजय से कि देखो करण की बातों से तुम कुछ अलग से आइडिया मत निकाल लेना। यानी कि अनन्या का कहना यह है कि जब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे तो वो सब मत करना जो करण बता रहा है। With you and singing nursery rhyme. It would be the... Please don't get any ideas. इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये लोग कितने नंगे लोग हैं। आप अंदाजा लगाइए, अनन्या को ये अच्छी तरह पता होगा कि उसका फादर भी ये शो देख रहा होगा, उसका भाई भी ये शो देख रहा होगा, उसकी माँ भी ये शो देख रही होगी। इसके बावजूद भी वो खुलेआम विजय एनाकोंडा से कह रही है कि नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो कुछ नए आइडिया मत ले आना। आज की 16th खबर है 2.5 फीट 3 इंच के हीरो वरुण धवन के बारे में, जिसका वजन है तकरीबन 50 किलो। छोटे छोटे हाथ है, छोटे छोटे पैर है, लेकिन इस भाई को एक्शन हीरो बनना है और शाहरुख खान की तरह बड़ा हीरो बनना है। अरे भाई साहब माफ कर दो यार। 2 दिन पहले इसकी शादी की सालगिरह थी और इसने अपनी बीवी को विश करते हुए लिखा कि आपको शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी केयर टेकर। और यही देखकर पब्लिक भड़क गई। पब्लिक ने कहा अबे लुखे, ये तेरी बीवी है, ये तेरी केयर टेकर नहीं है, तेरी बाई नहीं है, तो तमीज से विश कर। दोस्तों आज की 17th खबर है एक फिल्म के बारे में जिसका नाम है पॉलिटिकल वार। इंडिया में आप सभी जानते हैं इलेक्शन चल रहे हैं और इस फिल्म की कहानी भी इलेक्शन पर ही आधारित है। इस फिल्म में सीमा विश्वास है, ऋतुपर्णा है और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं। यह फिल्म रिलीज हो चुकी है और इसको आप देख सकते हैं एक वेबसाइट पर जाकर www.indiefilmsworld.com। मैंने भी इस फिल्म का ट्रेलर देखा, बढ़िया है, आज की कहानी है, तो मेरे ख्याल में आपको भी इसको देखना चाहिए। दोस्तों अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। और भाई साहब अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।